हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट के जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वृद्धि और विकास के सिद्धांत, उसको हम कंप्लीट करेंगे। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने वृद्धि और विकास किसे कहते हैं इन सभी टॉपिक्स को हमने कंप्लीट किया था। इसके अलावा हमने कुछ परिभाषाएं वगैरह भी पढ़ी थी। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये हमने सीरीज़ शुरू की है। इस सीरीज़ में हम चाइल्ड डेवलपमेंट के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा ये जो वीडियोस बन रही है, अगर आपको ये पीडीएफ के रूप में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमने बात की थी वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास के बारे में मैंने बताया था कि वृद्धि जो होता है हमारा वो मात्रात्मक होता है, और विकास जो हमारा होता है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मतलब वृद्धि को हम माप सकते हैं और विकास जो होता है उसे माप भी सकते हैं, और उसके अलावा गुणात्मक भी होता है। ठीक है, और इन सभी टॉपिक्स को हमने कंप्लीट किया था। तो अब आ गया हमारा वृद्धि और विकास के सिद्धांत। ठीक है, तो वृद्धि और विकास के सिद्धांत में हमारा पहला सिद्धांत है जो निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, निरंतरता के सिद्धांत में इसमें बताया गया है, इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक ना रुकने वाली प्रक्रिया है। मतलब विकास जो है ये लगातार चलती रहती है। यह प्रक्रिया गर्भधारण से ही प्रारंभ हो जाती है तथा मृत्यु उपरांत निरंतर चलती रहती है। मतलब जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ में आता है वहीं से ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है और मृत्यु तक चलती रहती है। एक छोटे से नगण्य आकार से अपना जीवन प्रारंभ करके हमारे व्यक्तित्व के सभी पक्षों, शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष आदि का संपूर्ण विकास इसी निरंतरता के गुण के कारण भलीभांति संपन्न हो पाता है। मतलब इसी निरंतरता के सिद्धांत के कारण ही हमारा शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष और सामाजिक पक्ष आदि कंप्लीट हो पाता है। ठीक है, तो निरंतरता का सिद्धांत हमें यही बताता है जो विकास है वो निरंतर लगातार चलती रहती है जीवन भर। मतलब जैसे बच्चा जन्म लेता है उसके बाद से ही विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और मृत्यु उपरांत तक चलती रहती है। आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट सिद्धांत क्या है। इसके बाद दूसरा सिद्धांत जो है हमारा विभिन्न गति का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार यद्यपि विकास बराबर होता रहता है परंतु इसकी गति सभी अवस्थाओं में एक जैसी नहीं रहती। तो इसमें यही बताया गया है कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद सभी अवस्थाओं में विकास की उसकी गति जो होती है वो बराबर नहीं रहती। ठीक है, उसके बाद शैशवावस्था की शुरुआत के वर्षों में यह गति कुछ तीव्र हो जाती है। मतलब जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद शैशवावस्था होती है वो, तो उसके बाद ना उसकी जो विकास की गति होती है वो कुछ तीव्र होती है, परंतु उसके बाद के वर्षों में यह मंद पड़ जाती है। ठीक है, पुनः किशोरावस्था के प्रारंभ में इस गति में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। मतलब जब किशोरावस्था आती है यानी 12 से 17 वर्ष, उस अवस्था में जो विकास की गति होती है उसमें उतार चढ़ाव आते हैं। कभी मंद होती है, कभी तीव्र होती रहती है। किसी भी अवस्था में यह एक जैसी नहीं रह पाती। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है जो विकास की गति है वो बराबर नहीं रहती, उसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो थर्ड सिद्धांत दिया गया है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। इसमें दिया गया है बालकों का विकास और वृद्धि उनकी अपनी व्यक्तिगता के अनुरूप होती रहती है। मतलब जो बालक है उसकी वृद्धि और विकास जो है उसकी अपनी व्यक्तिगता के अनुसार होती रहती है। जैसा उसका मतलब हेरिडिटी वगैरह है उसके अकॉर्डिंग होती रहती है। वे अपनी स्वाभाविक गति से ही वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहते हैं और इसी कारण उनमें पर्याप्त भिन्नताएं देखने को मिलती रहती हैं। ठीक है, मतलब हर बालक जो है वो अलग होता है, उसका विकास जो है अलग होता है। किसी की जल्दी हाइट बढ़ जाएगी, किसी की धीरे धीरे बढ़ेगी, तो सबका जो विकास होता है वो अलग अलग होता है। तो इसीलिए इसे व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत भी कहा गया है। कोई बालक वृद्धि या विकास की दृष्टि से किसी अन्य बालक के समरूप नहीं होता। तो इसमें ये बात भी कही गई है कि कोई भी बालक जो होता है उसकी विकास की जो गति होती है अन्य बालक के बराबर नहीं हो सकती, स्लो हो सकती है, तेज़ हो सकती है। ठीक है,
तो इसमें यही बात बताई गई है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, कि मतलब सभी में विकास की जो गति होती है वो अलग अलग होती है। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद विकास का जो चौथा सिद्धांत है हमारा, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। इस सिद्धांत में बताया गया है कि विकास की गति एक जैसी ना होने तथा पर्याप्त व्यक्तिगत भिन्नताएं पाए जाने पर भी विकास के क्रम में कुछ एकरूपताएं दिखाई पड़ती है। मतलब यहाँ बताया गया है कि मतलब विकास की गति एक जैसी ना भी हो और व्यक्तिगत भिन्नताएं भी पाई जाती हों, उसके बाद भी जो विकास का क्रम होता है उसमें एकरूपता दिखाई पड़ती है। इस क्रम में एक ही जाति के विशेष के सभी सदस्य कुछ एक जैसी विशेषताएं देखने को मिलती है। इसमें ये बताया गया है कि जो एक ही जाति विशेष के लोग होते हैं उसमें कुछ न कुछ एकरूपता दिखाई पड़ती है विकास में उनके, मतलब उनका विकास जो होगा वो लगभग एक ही तरह से होगा, एक ही उसमें होगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जो होता है वो एक जैसे होगा। जैसे मानव जाति के सभी बालकों की वृद्धि सिर की ओर से प्रारंभ होती है, इसी प्रकार बालकों के गत्यात्मक और भाषात्मक विकास में भी एक निश्चित प्रतिमान मतलब पैटर्न जो होते हैं और क्रम को देखा जा सकता है। इसमें यही बताया गया है कि जो मतलब विकास की क्रम की एकरूपता बताई गई है, इसमें यह बताया गया है कि विकास जो है अलग अलग होने के बाद भी किसी विशेष समूह सदस्यों में जो विकास का क्रम है वो एक जैसे दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये हमारा चौथा सिद्धांत हो गया। इसके बाद विकास का जो पांचवा सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत है। इसमें क्या है, बालक अपने संपूर्ण अंग को और फिर उसके बाद अंग के भागों को चलाना सिखाता है। तो मतलब पहले जो काम करेगा बच्चा जब छोटा होगा तो वो अपने शरीर के पूरे भाग को यूज़ करेगा। जैसे खाना खाने के लिए वो पूरा अपनी हथेली का यूज़ करेगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या करेगा, वो उंगलियों का यूज़ करना सीख जाएगा और वो ठीक से खाना खाना सीख जाएगा। तो इसमें यही बताया गया है। इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीख जाता है, मतलब कोऑर्डिनेशन बन जाता है। सामान्य से विशेष की ओर बदलते हुए विशेष प्रक्रियाओं तथा चेष्टाओं को इकट्ठे रूप में प्रयोग में लाना सीखता है। मतलब यही है, जैसा ही मैंने बताया था कि मतलब सामान्य से विशेष की ओर कार्य करता है वो, ठीक है। सामान्य मतलब पहले पूरे हथेली का यूज़ कर रहा था, फिर धीरे धीरे जब उसका कोऑर्डिनेशन बना उसके बाद वो उंगलियों से मतलब वो खाना सीख लिया, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं क्या लिखा है इसके बारे में। इसमें यही बताया गया है, जैसे बालक एक पहले हाथ को, फिर उसके बाद उंगलियों को और फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सिखाता है, ठीक है। इसके बाद विकास का छठा जो सिद्धांत है, विकास की दिशा का सिद्धांत इसे कहते हैं, ठीक है। इसमें इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। मतलब पहले से ही निश्चित दिशा जो होती है उसके सिद्धांत के अनुसार ये आगे बढ़ती है। इसे विकास का मस्तक अधोमुखी सिद्धांत भी कहते हैं। मस्तक अधोमुखी सिद्धांत मतलब जो बच्चा होता है उसका मस्तक का विकास पहले होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो अपने बॉडी को संभालना सीखता है, ठीक है। इस सिद्धांत को इसीलिए विकास की दिशा का सिद्धांत कहा गया है। इसके बाद जो विकास का अगला सिद्धांत है मतलब सातवां, परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसमें बताया गया विकास की सभी दिशाएं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगिक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। मतलब ये जो विकास की चीज़ें हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और सांवेगिक विकास, ये एक दूसरे पर परस्पर संबंधित हैं। इनमें से किसी भी एक दिशा में होने वाला विकास अन्य सभी दिशाओं को में होने वाले विकास को पूरी तरह से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। मतलब अगर इसमें कुछ इफेक्ट हुआ शारीरिक विकास में तो मानसिक विकास पे भी प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक पे भी पड़ेगा और संवेगात्मक विकास पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है। आगे हम नेक्स्ट सिद्धांत को देखते हैं। विकास का जो अगला सिद्धांत है, विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है, ये इसका सिद्धांत है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सीटेट वगैरह में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। जो होता है सामान्य से विशेष की ओर चलता है, इसमें बताया गया है विकास और वृद्धि की सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले उसके सामान्य रूप में दर्शन होते हैं। मतलब जब बच्चा जो होता है वो पहले सामान्य क्रियाएं करता है, फिर उसके बाद विशिष्ट क्रियाएं करना शुरू कर देता है। जैसे अपने हाथों से कोई चीज़ पकड़ने से पहले बालक इधर उधर यूं ही हाथ मारने या फैलाने की कोशिश करता है। जब बच्चा छोटा होता है
तो वो क्या करता है, किसी चीज़ को पकड़ने के अलावा वो हाथ इधर उधर मारता रहता है, ठीक है, वो उसे ठीक प्रकार से नहीं पकड़ पाता। इसी तरह शुरू में एक नवजात शिशु के रोने और चिल्लाने और उसके सभी अंग प्रत्यंग भाग लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब छोटा बच्चा रोता है तो उसका पूरा शरीर लाल पड़ जाता है और पूरा शरीर हिलता है, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो जो शरीर का एक भाग होता है वो कार्य करता है। इसके आगे विकास का नेक्स्ट सिद्धांत है भविष्यवाणी का सिद्धांत। मैंने भविष्यवाणी के बारे में आपको पहले बताया था कि भविष्यवाणी का सिद्धांत भी होता है विकास में। अगर पिछली वीडियोस आपने नहीं देखी है तो जाके देखिए। इसमें बताया गया है कि एक बालक बुद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूपों के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। मतलब एक बालक की अगर वृद्धि और विकास को हम देखें तो उसके भविष्य में वृद्धि और विकास कितना होगा, किस प्रकार का होगा, इसके हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे कि एक बालक की कलाई की हड्डियां का एक्स किरणें से लिया जाने वाला चित्र यह बता सकता है कि मतलब जो बच्चों की कलाई होती है उसका अगर एक्सरे किरण करवाया जाए तो उसमें बता सकता है कि उसका जो आकार होगा आगे चलकर कितना बड़ा होगा, ठीक है। इसी प्रकार बालक की इस समय की मानसिक योग्यता के ज्ञान के सहारे उसके आगे मानसिक विकास के बारे में पूरा अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब इस समय अगर बालक का मानसिक विकास किस प्रकार का है उसके आधार पर वो जब बड़ा होगा तो उसकी मानसिक योग्यता किस प्रकार की होगी उसके बारे में पता लगाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद विकास का हमारा जो 10वां सिद्धांत है, विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों है, ठीक है। ये सिद्धांत है इसका। मैंने पहले बताया था जो विकास होता है वो मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है, तो इसमें पढ़ते हैं। इसके बाद जो है विकास का 11वां जो सिद्धांत है, विकास संचयी होता है, ठीक है, ये है। तो इसमें बताया गया है जो विकास का एक सतत प्रक्रिया होने के साथ साथ एक संचयी प्रक्रिया भी है, ठीक है। विकास की प्रक्रिया में अधिग्रहण किए गए अनुभव अथवा गुण अग्रिम सीखने में सहायता करते हैं, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है जो विकास होता है वो संचयी भी होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, ठीक है। तो इसमें इसी बात को एक्सप्लेन किया गया है और इसकी मैं पीडीएफ का लिंक जो है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, ये पूरी पीडीएफ। तो आपने अगर टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया हमारे चैनल को तो आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके बाद विकास का 12वां सिद्धांत है पूर्वानुमान का सिद्धांत, ठीक है। इसमें भी वही बात की गई है कि जैसे भविष्यवाणी कर सकते हैं बालक की कलाइयाँ वगैरह कितनी मोटी होंगी बाद में, या फिर उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, तो इसमें भी यही बात को एक्सप्लेन किया गया। अपने विकास की प्रक्रिया में बालक स्वमूल्यांकन की अपनी क्षमता का उपयोग करता है। भविष्य में वो क्या बनने वाला है इस बात को ध्यान में रखते हुए वह अपने व्यवहार और एवं आदतों में भी परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि भविष्य में वो क्या बनना चाहता है, उसके लिए विकास से पहले वो अपने मतलब निर्धारित कर सकता है कि उसे कैसा व्यवहार करना है, ठीक है। तो विकास के द्वारा ये भी पता लगाया जा सकता है, पूर्वानुमान का सिद्धांत भी कहते हैं इसे। इसके बाद विकास का जो 13वां सिद्धांत है, 13वां सिद्धांत है, इसमें कहा गया है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। तो वंशानुक्रम और वातावरण ये दो चीज़ें मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट बताई थी आपको पहले ही। तो इसमें यही बताया गया है विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण के कारण होता है, ठीक है। दोनों का परिणाम है ये विकास हमारा, ठीक है। व्यक्तिगत वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की उपज है। बालक के शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। इसमें यही बताया गया है विकास के वंशानुक्रम और वातावरण के सिद्धांत में कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है, विकास में। इसके बाद विकास का जो 14वां सिद्धांत है उसमें परिपक्वता एवं अधिगम की अंतःक्रिया का सिद्धांत है। जैसे जैसे जो बच्चा होता है वो परिपक्व होता है वैसे वैसे उसकी जो विशिष्टताएं होती हैं, योग्यताएं होती है, वो बढ़ती हुई चली जाती हैं, ठीक है, उसमें परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो विकास का लास्ट सिद्धांत है उस पर बात करते हैं, 15वां। विकास लंबवत या सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार आप देख सकते हैं,
ये है वर्तुलाकार। ठीक है, मतलब बच्चे का जो विकास होता है यहाँ से शुरू होता है, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है वो विकास जो होता है सीधे होता है, नहीं, धीरे धीरे गोल गोल घूम के उसके बाद होता रहता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा गया है। अब विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है, वह एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता। ठीक है, मतलब एक सीधी गति नहीं होती विकास की, मैंने पहली बात की थी इसकी, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और अस्थायी बनाते हुए वर्तुलाकार आकृति की तरह आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया विकास कभी तेजी होता है, कभी स्लो होता है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लेंगे और ये चित्र देख लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पेपर में अगर आप बना देंगे इस चित्र को तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन है विकास का सिद्धांत, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आने वाले वीडियोस में हम वृद्धि और विकास में डिफरेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।